Assalamualaikum 10 class. How are you? Hopefully you will be fit fat. जी 10 क्लास हमारा सिलेबस जैसे कि लास्ट लेसन में कंप्लीट हो गया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की करेंगे रिवीजन। 3 हमारे पास टॉपिक होंगे: गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और इन 3 टॉपिक का नेक्स्ट जो है आपका क्या मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट होगा, तो आपने प्रिपेयर करना है इस टॉपिक्स को। इन टॉपिक को फर्स्ट हाफ जो चैप्टर है आपका आप कंप्लीट करेंगे लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, पर तो हम ऑलरेडी चुके हैं। तो आज चैप्टर नंबर 11 की हमने रिवीजन करनी है, फर्स्ट हाफ की। तो पहला टॉपिक है इसमें गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट एंड सेकंड है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल। तो गैसेस एक्सचेंज के बेटे ये तो आपको पता है, सिंपली हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दैट इज टेकिंग इन O2 एंड गिविंग आउट CO2। जस्ट गैसेस का आपस में एक इंटरचेंज होना। रेस्पिरेटरी गैसेस जब आपके टिश्यू लेवल पे, कैपिलरी लेवल पे इंटरचेंज करती हैं, तो इन गैसेस के एक्सचेंज को, गैसेस के तबादले को आप गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो ये देखते हैं पहले प्लांट में कैसे होता है। फर्स्ट कंसर्न है हमारा प्लांट से। एक्चुअली प्लांट हैव नो ऑर्गन एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग और हायर एनिमल, बट दे कंटेन सम ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स which are well adapted to facilitate gases exchange। प्लांट में जैसे हमें पता है कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तो नहीं पाया जाता, लेकिन ऑर्गन लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि मॉडिफाइड होती हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। हमने प्लांट के ऑर्गन लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बिहाफ पे हमने डिवाइड कर दिया है प्लांट बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यंग स्टेम एंड लीव। यहाँ पे इन पार्ट्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हेल्प आउट कर रही होती हैं। बेसिकली 90% यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा हेल्प आउट करता है, फिर क्यूटिकल हेल्प करता है, फिर मेसोफिल सेल के अंदर कुछ इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं जो कि हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में। उसके बाद अगर बात करें मैच्योर प्लांट की या वुडी प्लांट की, तो वहाँ पे लेंटिसल स्पेशल ओपनिंग है जो हेल्प आउट करती है गैसेस एक्सचेंज में। इसके अलावा सम जो है इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस हैं वो भी हेल्प आउट करती हैं। थर्ड कैटेगरी है एक्वाटिक प्लांट के अंदर जो रूट हेयर है या रूट्स जो हैं वो बड़ा मेजर रोल प्रोवाइड करती हैं। और यंग प्लांट के अंदर सॉइल सॉल्यूशंस के अंदर जो डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे यंग रूट्स हमें सपोर्ट करती हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जी क्लास ये 4 हमने मेजर कैटेगरीज देखी। यंग स्टेम में मेजर पार्ट स्टोमेटा था, मैच्योर के अंदर लेंटिसल था, एक्वाटिक के अंदर रूट हेयर, और यंग जो रूट्स हैं वहाँ पे रूट हेयर या रूट सी हेल्प आउट कर रहे हैं बट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। स्टोमेटा किसे कहा जाता है? What is stomata? Stomata, this is a microscopic pore which is present epidermis of leaf। आपका जो लीव है उसकी 2 साइड्स होती हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस। तो जो बेसिकली लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक पोर पाया जाता है जिसमें एक सेंट्रल स्टोमा होता है और 2 बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं। और ये स्टोमा जो है ये गैसेस के एक्सचेंज में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हेल्प करता है यंग प्लांट के अंदर, या यंग जो स्टेम जो है ये लीव है। इसके बाद कुछ क्यूटिकल भी हेल्प कर रही है 7%। 90% तो स्टोमेटा ही हेल्प करता है यंग प्लांट के अंदर, बट 7% क्यूटिकल हेल्प कर रहा है। वैक्सी लेयर है जो प्रेजेंट है टॉप ऑफ लीफ एंड मेड अप ऑफ क्यूटन केमिकल। ये आपका जो टॉप ऑफ लीफ है ये जो क्यूटन केमिकल है इसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो ये हेल्प आउट करती है गैसेस एक्सचेंज में कुछ यंग प्लांट के अंदर। बात करेंगे मैच्योर प्लांट की या वुडी प्लांट की, तो वहाँ पाया जाता है लेंटिसेल।
स्पेशल ओपनिंग इन द लेयर ऑफ बार्क, ये जो ट्री का बार्क है इसमें ये जो स्पेशल ओपनिंग पाई जा रही है, ये जो डिसकॉन्टिन्यूस स्पोर पाए जा रहे हैं, ये हेल्प करते हैं वुडी प्लांट के अंदर अपना गैसेस एक्सचेंज में, जिसे लेंटिसल कहा जाता है। डे टाइम के अंदर तो गैसेस के एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो डे टाइम में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, और नाइट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, सो रेस्पिरेशन कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है। तो इसलिए नाइट टाइम के अंदर प्लांट बॉडी को ऑक्सीजन आउटसाइड से डिमांड होता है। डे में तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें से यूटिलाइज कर लेते हैं और एग्जॉस्ट को वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देता है, बट नाइट टाइम में भी उससे भी ज़रूरत होती है हमारी तरह ऑक्सीजन की। सेकेंड टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल। गैसेस एक्सचेंज के लिए एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स से मतलब आज हमने देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, होमो सैपियन के अंदर, तो वहाँ पाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स के अंदर, एयर पैसेजवे और लंग्स के अंदर। लंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम एयर पैसेजवे डिस्कस करेंगे। एयर पैसेजवे, एक्चुअली एयर पैसेजवे है क्या? दिस इज द पाथवे थ्रू विच एयर, आउटसाइड एयर एंटर इनटू द बॉडी, and the first component of air passageway is nose, and there is a sense organ which encloses the nasal cavity, and that is responsible for trapping fresh air into the nasal cavity. जो आपका नोज एक्चुअली ये सेंस ऑर्गन है, आप जस्ट स्मेल से रिलेट करते हो, बट ये ट्रैप करता है फ्रेश एयर को इनटू नेजल कैविटी और नेजल कैविटी को इनक्लोज भी करता है। उसके बाद नेजल कैविटी एक्चुअली द स्पेस बिहाइंड द नोज, नोज के जो बिहाइंड बैक साइड पे जो स्पेस है उसे नेजल कैविटी कहा जाता है, जो कि एक्चुअली ओपन होती है आउटसाइड बाय एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और इनसाइड वो ओपन होती है बाय टू इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और फर्दर इसमें लाइनिंग होती है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि फिल्टरिंग करते हैं एयर की, और कुछ इसके एपिथेलियल जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो कि आगे एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है, आपका बॉडी का जो 37 टेम्परेचर है। तो उसके बाद आता है हमारे पास फेरिंग्स। थर्ड जो कंपोनेंट है वो फेरिंग्स है, विच इज़ अ कॉमन मस्कुलर पैसेज विच लीड एयर एंड फूड इनटू फूड कैनाल एंड एयर कैनाल। ये कॉमन मेथड है जिसमें से एयर भी आ रहा है, फूड भी आ रहा है, एयर भी और फूड भी। आगे इनके रास्ते चेंज हो जाते हैं, एयर जो है वो चला जाता है लैरिंग्स के अंदर और फूड जो है वो इसोफिगस में चला जाता है, वो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में डिस्कस किया था। 4 पे आपके पास आता है लैरिंग्स। 4 कंपोनेंट है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मेडअप होता है कार्टिलेज से, इसमें फर्दर 2 जो है फाइब्रस बैंड इसके साथ अटैच होते हैं जो हेल्प करते हैं साउंड की प्रोडक्शन में जब ये इनमें से पास होती हैं ऑन वाइब्रेशन बाय पासिंग एयर। मतलब जब इनमें से एयर गुजरती है तो ये वाइब्रेशन शो करते हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे ट्रैकिया की। व्हाट इज ट्रैकिया? सेकेंड नेम इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, और विच इज़ मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद 6 जो आपका एयर पैसेजवे का ऑर्गन है वो ब्रोंकाई है। जैसे ही ट्रैकिया एंटर होता है चेस्ट कैविटी में, वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और उन ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहा जाता है, सिंगल को ब्रोंकस कहेंगे। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल। जैसे ही ब्रोंकाई जो है वो अपनी कार्टिलेजिनस रिंग की प्लेट की जो रेंज है उसमें कम होना शुरू होती है, प्रोग्रेसिवली वो लूज़ करते हैं, तो उसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और उसके बाद आता है एलुलर डक्ट, जिसकी डायमीटर जो है वो थिन फाइबर है हैविंग द 0.1 मिलीमीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर बहुत कम रह जाता है, उससे एलुलर डक्ट कहा जाता है। लास्ट जो कंपोनेंट है वो है एल्वियोलाई, pouch like or sac like structure that's lined by epithelial cells,
और इसे एक ब्लड वेसल्स भी अपना रैप करती है जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये जो एलुलस है ये एक ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट मतलब क्लस्टर फॉर्म में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। तो जी क्लास ये आज के लिए इतनी डिवीजन काफ़ी है। आपने ये 2 टॉपिक जो हैं प्रिपेयर करने हैं, इंशाल्लाह फिर कमिंग आपका जो लेसन होगा उसमें टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।